मन के अनुसार जब भी हम पूजा और उपासना करने बैठते हैं तो मन हमारा पूजा और उपासना के लिए और भगवान की भक्ति के लिए, नाम जप के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। मन एक ऐसा शत्रु है जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को इस लायक कर देता है कि हम कोई भी अच्छा कर्म नहीं कर पाए। मन हमेशा हमें चंचल प्रवृत्ति का होने के कारण हमें उन्हीं जगहों ले जाता है जहाँ सरलता से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें और आराम का जीवन व्यतीत कर सकें और उल्टे सीधे कर्मों में लिप्त हो जाए। ये तो मन की कहानी हो गई, लेकिन मन रूपी घोड़े को काबू में करना हमारा काम है और हम उसे काबू में कर भी सकते हैं और करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मन को हम भड़कने ना दें और मन को काबू में रखकर हम उस मन को अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस मन को चलाएं। यानी मन को नियंत्रित करके हम जितने भी उल्टे सीधे कर्म हैं उनसे दूर रहें। मन तो चंचल है, वो तो हमें हमेशा उल्टी सीधी और है ना गलत कार्यों के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि ऐसे में आपको जब है ना गलत कार्य होते हैं उसमें बड़ा जीवन सुख में प्रतीत होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में परिणाम बड़े भयावह होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े कष्ट में होते हैं। इसलिए मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है और मन को यदि आपने काबू में कर लिया और धीरे धीरे नाम जप शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपके अंदर इस तरह की भावना आ जाएगी कि आप प्रभु का चिंतन करने लगेंगे, प्रभु की सेवा पूजा करने लगेंगे और ध्यान करने लगेंगे और धीरे धीरे आप प्रभु की राह में पलटने लगेंगे। प्रभु की राह में बढ़ते समय बहुत ध्यान और बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हर समय पल पल परीक्षा लेते हैं और वो अपने सच्चे भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उसकी समय समय पर उसे कष्ट देकर उसकी भक्ताई को भी पहचानने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी भक्ति है उसमें। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए और प्रभु की भक्ति कर, प्रभु की सेवा कर, अपने इष्ट की सेवा कर, अपने इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और उस जीवन का उद्धार करें। जय माता दी।